नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल और आज हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। तो इससे पहले हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जब हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमने क्या किया कि साइंस में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरी में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। फर्स्ट हमने धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इन तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर डिवाइड किया? उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके गुणधर्म के आधार पर, कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो उनको एक बार हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम क्या करने वाले, कवर करने वाले, मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जो भी 9 से 12 तक के बच्चे हैं तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कोई कंपटीशन भी दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेटल से रिलेटेड और नॉन मेटल और एलिमेंट्स, इनसे रिलेटेड लगभग 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में कब पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल पर ही हमारी केमिस्ट्री टिकी हुई है। 118 जो तत्व है वो क्या है, एक तरह से एलिमेंट है, और उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। और चलें शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। तो इनके बारे में, जो धातु है उनके गुणधर्म, अधातु के गुणधर्म और उपधातु के गुणधर्म, इनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और इन जो भी प्रॉपर्टीज में बताऊं उनको क्या करें, नोट डाउन करें, तो जिससे कि आपको एग्जाम में भी काफी हेल्प रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, एलिमेंट्स या तत्व, है ना, तो मैंने आपको कहा था यह जो मैटर है या पदार्थ है उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे शुद्धतम क्या है, एक तरह से रूप है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो इसी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो मेटल, धातु, सेकेंड नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटलॉइड, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु। और किसके आधार पर हमने डिवाइड किया है, इनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि इनके गुणों के आधार पर। जो हम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनके जो गुण हैं, एक तो कहते हैं भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जैसे कि उसके हम बाहर रूप को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि हमने उसको बाहर से देखा कि ये ऐसा है, जैसे हमने सोना देखा तो सोना क्या है, एक तरह से उसकी अवस्था देखी, दूसरा उसका रंग देखा, उसमें चमक देखी, तो इस और उसका मतलब एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व और उसकी हार्डनेस मतलब कठोरता, ये देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, एक तरह का धातु है। ऐसे ही हम कंपैरेटिव क्या करें कि कोई गैसेस वगैरह देखें या फिर हम कोई अधातु देखें, तो अधातु क्या मोस्टली गैसेस के फॉर्म में होते हैं, या फिर जैसे ब्रोमीन है तो वो लिक्विड फॉर्म में है। तो अब उनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसको हमें या तो स्मेल के आधार पर, गंध के आधार पर, या फिर उनकी जो ऑर्डर वगैरह है, अवस्था वगैरह, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या होगी, एक तरह से कि ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब हम उनकी रंग, गंध, अवस्था और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके आधार पर क्या करते हैं
कि एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इनकी पहचान करते हैं। वो तो क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म। इसमें हमें किसी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती इसमें भौतिक गुणधर्म में। जबकि हम रासायनिक गुणधर्म में क्या होती है कि जैसे उसकी एसिडिटी या फिर जिसको हम अम्लता, क्षारकता, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर रिडक्शन नंबर और उनकी संरचना या कंपोजिशन, इनके आधार पर क्या करते हैं, एक तरह से पहचान करते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन की हमें आवश्यकता होती है। क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यह क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिर रासायनिक गुणधर्म है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसी के आधार पर हमने मेटल नॉन मेटल को क्या किया, डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स। मेटल्स धातु, और यहाँ पर हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो अब जब हम धातु के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको कहा कि उनकी बाह्य संरचना या बाह्य रूप देखकर हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने अभी मैंने कहा कि उनका एग्जाम्पल मैंने कहा कि जैसे हमने गोल्ड ले लिया या फिर सिल्वर ले लिया, आयरन ले लिया, तो उनको हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि इनमें क्या होती है, हार्डनेस होती है। क्या होती है, कठोरता, कठोरता, हार्डनेस। क्या होती है, हार्डनेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आयरन, Fe। ठीक है, और इनमें लस्टर, ये लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब इनमें चमक पाई जाती है, इनमें चमक पाई जाती है, लस्टर्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल बताए, जैसे Ag हो गया, Au हो गया, सिल्वर और औरम। तो औरम क्या है, सोना और चांदी। तो इनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें ये लस्टर्स होते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास कि इनमें डक्टाइलिटी होती है, डक्टाइल नेचर में होता है। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता पाई जाती है। अब तन्यता का मीनिंग क्या होता है कि इनको हम तारों में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कॉपर का तार Cu, कॉपर के वायर बना सकते हैं। ठीक है, इनको जब पीटा जाए तो हम इनके पतले पतले तार बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, डक्टाइल होते हैं। और क्या हो सकते हैं, इनमें मेलेबिलिटी होती है, मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। अब आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, इनको जब पीटा जाता है, इनको बिट किया जाता है, तो ये पतली शीट, थिन शीट में बदल जाते हैं, थिन शीट में बदला जा सकता है। तो जैसे आपने एल्यूमिनियम की शीट जो फॉइल पेपर देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, तो ये क्या है, एक तरह से इनको पतला हमने क्या कर दिया, शीट में परिवर्तित कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की। और क्या होते हैं, तो ये सोनरस टाइप के होते हैं, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, जब इनको एक तरह से बीट किया जाता है, पीटा जाता है, तो एक मेटेलिक साउंड निकलती है इनसे। क्या निकलती है, मेटेलिक साउंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मेटेलिक साउंड आपने देखा होगा, जैसे आयरन है, तो आयरन की जो बेल वगैरह होती है, स्कूल्स वगैरह में लगाई जाती है, तो उनको जब पीटा जाता है तो वो एक अलग साउंड मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सोनारस। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं, वेरी हाई। तो आपको ध्यान रखना है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आयरन
एग्जाम्पल में हम आयरन ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी, चालकता। अब चालकता का मीनिंग क्या होगा, कि चालकता का मतलब होता है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, जो विद्युत चालकता होती है तो उसको क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, जितने भी पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। ये किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इन पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे या डोनेट करेंगे। कैसे, तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है, ये सोडियम है, सोडियम है। अब जब ये सोडियम है तो इसके बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए 281, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na+, ये क्या बन जाएगा, Na+, ठीक है। ऐसे ही हम Mg2+ या फिर Li+, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तरह से डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज थी, कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो मेटल्स आपको समझ में आए होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। अब इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसकी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की या धातु की जो केमिकल या रासायनिक गुणों के बारे में बात करें, तो जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करें तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब Na है प्लस O2, 2Na, तो क्या बना देगा, Na2O, तो ये क्या हो गया, 2Na2O, तो ये क्या हो गया, एक सोडियम ऑक्साइड, क्या बना दिया इसने, सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। हम देखें तो ये एसिड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन, मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। तो हम Zn प्लस डाइल्यूट HCl, तो ये क्या बना देंगे, सॉल्ट Zn Cl2 प्लस H2 गैस रिलीज करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ZnCl2, क्या बना देंगे, ZnCl2। कब, एसिड मेटल के साथ जब क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करेंगे। मेटल H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस रिलीज करते हैं, प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं, कौन, इनको मैं अलग पेन से, एसिड ये और ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड,
मेटल H2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं। मेटल, हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं Na प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा NaOH प्लस H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मेटल जब H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करेंगे, तो Na प्लस H2O, तो NaOH प्लस H2 गैस रिलीज करेंगे। तो ये क्या हुआ कि मेटल किस किस के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा कि मेटल के बारे में। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल अधातु। अधातु क्या होते हैं, तो जैसे हमने मेटल के बारे में बात की तो मेटल क्या थे, लस्टर थे, तो ये क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं। नॉन लस्टर मतलब इनमें चमक नहीं पाई जाती, चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें चमक नहीं पाई जाती। दूसरा, इनमें डक्टाइल नेचर नहीं होता है और मेलेबिलिटी नहीं होती, मेलेबिलिटी मतलब तन्यता और आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता नहीं होती, दोनों ही नहीं पाई जाती। और ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, यानी कि पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की थी तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है सब क्या होती है, अपोजिट होती है, मतलब उनके विपरीत होती है। उन्हें ही क्या कहते हैं हम, कि अधातु बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली कैसे होते हैं कि मतलब गैसीय स्टेट में होते हैं, किसको, ब्रोमीन को छोड़कर, Br को छोड़कर मोस्टली क्या होते हैं कि ये कैसे होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं कि अधातु कहलाते हैं। और ये किधर साइड होते हैं, राइट हैंड साइड में, ये किधर होते हैं, राइट हैंड साइड में। पीरियोडिक टेबल में जब हम अधातु को देखते हैं तो ये किधर साइड होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने किसके बारे में बात की, अधातु के बारे में। आई थिंक समझ में आया होगा अधातु क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, तन्यता नहीं होती, आघातवर्धनीयता नहीं होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। साथ में ये कैसे होते हैं, नेचर में मतलब गैसीय स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली किस में होते हैं, गैसीय, ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अधातु को पढ़ा। नेक्स्ट हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, रासायनिक गुणों के बारे में बात करें, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो ये जब नॉन मेटल या अधातु किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, कैसे, कार्बन प्लस O2 क्या बना दिया, CO2। ये कैसा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसे सल्फर प्लस O2 तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये एसिड और वाटर H2O के साथ जनरली क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते,
रिएक्ट नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते। कौन नहीं करते? नॉन मेटल। किसके साथ? एसिड और H2 जल के साथ जनरली अभिक्रिया नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेटेलॉइड। मेटलॉइड या फिर उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है। दोनों के ही इनमें क्या होते हैं? गुण प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे धातु है और राइट हैंड साइड में क्या है? अधातु है। तो उनके बीच में क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या हैं? एक तरह से मेटलॉइड है। ठीक है, तो और हम एक बार इसको आवर्त सारणी से भी देख लेते हैं। तो अभी जैसे हमने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में, तो मैंने आपको कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो किधर होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जैसे ये सभी किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, कि मैं अगर ऐसे खड़ा रहूं तो मेरे इस साइड में, यानी कि ये सभी किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मेटल्स हैं। और ये राइट हैंड साइड में क्या है? नॉन मेटल है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं। और ये आपको जो बीच में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? मेटलॉइड्स हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा आवर्त सारणी में इनका अरेंजमेंट किस प्रकार होता है। तो मेटलॉइड्स तो कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन। तो ये सभी क्या हो गए? एक तरह से मेटलॉइड्स हो गए, उपधातु हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आवर्त सारणी में क्या होता है? इनका अरेंजमेंट होता है। तो हमने आज किसके बारे में पढ़ा? मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो और भी आप इस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।